देखिए, जीवन स्वप्न की तरह है। शंकर ने इस बात को बोला तो इसका इतना ही अभिप्राय था कि जब स्वप्न है तो स्वप्न को जितना सुंदर कर सकते हो करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। स्वप्न है इसका अर्थ नहीं है कि उसको हम फीका रखें, उसको हम आधा अधूरा रखें, उसको हम ऊंचाई ना दें, उसको हम गहराई ना दें। हम उसको सारे आयाम दे सकते हैं, उसको पूरी तरह से कलरफुल कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। और फिर वो जब विदा हो जाता है तो उससे हम पीड़ित नहीं होते, क्योंकि जितनी देर था उतनी देर आपने उसका आनंद लिया, आप उससे आसक्त नहीं हुए। तो जीवन जीने का यही ढंग है। कोई भी चीज़ हम इसी परिपूर्णता से कर सकते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ स्थायी है, वो बन रही है और मिट रही है। व्यक्ति की पीड़ा यही है कि हर अस्थाई विचार, वस्तु, घटना, परिस्थिति को वो स्थायी बनाने की चेष्टा करता है और उसी में पीड़ित होता है। लेकिन जब वो तुम्हारे सामने है तब उसमें परिपूर्णता से जी सकते हैं, उसको जितना समृद्ध है उतना कर सकते हैं, तो अच्छा ही होगा ये। अब जैसे आप मूवी देखते हैं, वो भी तो एक सपना ही है। मूवी बनाने में कितनी मेहनत करी जाती है, उसको बनाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए कितने लोग, कितने वक्त और कितनी लोगों की प्रतिभाएं उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन वो एक बार आती है सामने, आप उसका आनंद लेते हैं, फिर वो चली जाती है। फिर आप उसके पीछे नहीं भागते, उसके एनालिसिस नहीं करते, उसका प्रभाव आपके ऊपर इतना नहीं होता है कि आप उससे आसक्त बने रहें। लेकिन उसके बनने में तो सारे एफर्ट्स थे। तो हम अपने ड्रीम्स को भी मूवी की तरह कम से कम तो देख सकते हैं कि उसको उतनी ही परिपक्वता से निर्मित करें जैसे मूवी, और एक बार रिलीज़ हो गई तो भूल जाएं। उसको अच्छी स्क्रिप्ट करें, अच्छा डायरेक्ट करें, एडिटिंग अच्छी करें, सब अच्छा करें, जो बेस्ट कर सकते हैं, और रिलीज़ कर दें मूवी को, फिर चिंता नहीं करें। यही एटीट्यूड हमको डे टू डे रखना है। डे टू डे, एवरी डे, हर डे आपकी मूवी बनती है और रात में क्लोज हो जाती है। तो रोज़ जब सुबह उठें तो आज देखें आज की स्क्रिप्ट, आज का प्लॉट क्या है, उसको आप प्ले कर दें, उसके बाद भूल जाएं। फिर कल से नई सारी जो दृश्यों की व्यवस्था है वो होगी। आप खाना भी बनाने गए या खाने गए तो वो भी आपका एक सीन है, तो उसको कितने अच्छे से, कितने आप परिपक्वता से उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपने किया, एंजॉय किया, छोड़ दिया उसको, अगले दिन फिर नया आएगा दृश्य। लेकिन आप अगर उसी में अटके रह गए तो फिर ये सपना नहीं रह जाएगा। तो शंकर ने जब कहा जीवन सपना है, तो भारत के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना उसी दिन प्रारंभ हुई, क्योंकि लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। लोगों ने इंटरप्रेट किया जब सपना ही है तो फिर करना क्या, फिर मेहनत क्या करनी, प्रयास क्या करने। सपना है तो उसको गंभीरता से ही नहीं लेना। मेरी दृष्टि इसमें बिल्कुल फ़र्क है। अगर सपना ही है तो सपना सुंदरतम होना चाहिए और उसको फिर छोड़ देना चाहिए। आप अगर एक सपने की तरह ही निकले हैं तो सपने जैसे सुंदर होइए, खूबसूरत होइए, फिर भूल जाइए। अपने सुंदर होने से भी ऑब्सेस्ड मत होइए। कोई दूसरा आपको दिखा बड़ा सुंदर था, आपने आनंद लिया, जाने दिया, आप ऑब्सेस्ड नहीं हुए उसको लेकर। ऑब्सेस्ड हो गए तो पकड़ गई चीज़, दृश्य बदल जाएगा लेकिन आप वहीं पर अटके रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी समस्या क्या होती है, दृश्य बदल जाता है लेकिन हम अभी पुराने दृश्य में ही अटके हुए होते हैं। और नए दृश्य को जीने के लिए हमको पुराने दृश्य से मुक्त होना ही पड़ता है, अन्यथा आप नए दृश्य में कभी नया दृश्य बहुत अच्छा था, आप मान लीजिए कोई सीरियल ही देख रहे हैं, एक एपिसोड बहुत अच्छा था, दूसरा अपने तरह का होगा तो पहले को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। मतलब भूल जाने का मतलब आप ये नहीं सोचिए कि आप स्मृतिहीनता के शिकार हो जाएंगे, मेमोरी लॉस नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं है। अब आप जहाँ पर आ गए हैं आप वहीं पर हैं,
नई तरह से आप उसको देख रहे हैं। ये जीवन का घटनाक्रम है। तो शंकर के सपने का यही अर्थ है कि जो अतीत में सिनेरियो था बहुत सुंदर था, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। इस समय जो सिनेरियो है ये इस मोमेंट की रियलिटी, लेकिन अगले मोमेंट में ये कहीं नहीं होगा। तो जब इस मोमेंट में है तो उसमें पूरे होइए और अतीत वाले सिनेरियो से अपनी ऊर्जा को निकाल लीजिए, उसको इसमें डालिए। जब ये जाएगा तो वही ऊर्जा दूसरे सिनेरियो में पड़ेगी। इस तरह से जीवन चलता जाएगा।